हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। तो आप सभी को पता है कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है और बच्चे जो है आंसर की जो है तलाश कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि पेपर तो इसका मिलता नहीं, लेकिन जो बच्चों ने मुझे जो क्वेश्चन पर्सनली भेजे हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर मुझे जो पर्सनली उन्होंने मैसेज भेजे हैं, तो उस आधार पर हमने जो है आंसर शीट बनाई है। आप लोग देख लीजिए, जो जो क्वेश्चन आए हैं इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इनको एक बार जरूर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूँ कि भारत का जो है पहला, इसमें देख लीजिए आप ध्यान से, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो अगर भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा गया होगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। अगर वहीं पर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछा गया होगा तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप ही जैसे लोगों ने भेजा है तो कोई बच्चे हो सकता है कि समझ ना पाए। तो अगर भारत का पूछा गया होगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और बंगाल का पूछा गया होगा तो वारेन हेस्टिंग्स। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कौन सा पूछा गया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था, यह भी क्वेश्चन आया था। तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगर ऑप्शन में था तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन था कि सुभाष चंद्र बोस के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो आपको हम बता दें, यहां से कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कब इन्होंने त्यागा था अपना पद सुभाष चंद्र बोस, तो 1939 में इन्होंने अपना जो है पद त्याग दिया था। और वहीं पर अगर हम बात करें कि इनके बाद अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। या क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछा जा सकता है कि किसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने त्यागा था इसको, तो पट्टाभी सीतारामैया की वजह से इन्होंने त्याग दिया था, याद रखिएगा। तो तीन टाइप के क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। कब त्यागा था, तो 1939 में। उसके बाद अध्यक्षता किसने की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और किसकी वजह से त्यागा था, तो पट्टाभी सीतारामैया। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष में जाने वाली कौन थी। तो भारतीय मूल की अगर दूसरी की बात करेंगे तो सेरिस वंदना इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग ये बताइएगा क्वेश्चन, जैसे हो सकता है कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो कुछ क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछा गया, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद हम लोग पूरी फुल वीडियो लेकर आएंगे जब पूरी आंसर किया जाएगी। ठीक है, फिर यहां पर पूछा गया था कि हिमालय की नदियां कौन सी हैं। तो अब ये एग्जाम में पता नहीं हिमालय की नदियां पूछी गई थी कि कौन सी हिमालय की नदियां नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि हिमालय की नदियां अगर पूछी जाएंगी तो ये तीन नदियां होती हैं, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु। अब अगर ये पूछा गया होगा कि हिमालय की नदियां कौन सी नहीं है, तो इन तीन ऑप्शंस के अलावा जो चौथा ऑप्शन रहा होगा गोदावरी वगैरह, वही आपका गलत हो गया होगा। ठीक है, उत्तराखंड के नए सीएम अगर पूछा गया तो ठीक, नहीं पूछा गया है तो कमेंट करके बताइए कि नहीं पूछा गया है तो क्या मतलब कैसे है। ठीक है, चलिए, तो पुष्कर सिंह धामी, अगर ये पूछा गया होगा तो पुष्कर सिंह धामी सही है। उसके बाद में पूछा गया वीवो के ब्रांड एम्बेसडर, जो वीवो मोबाइल है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो विराट कोहली इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। फिर पूछा गया था सार्क का कौन सा सदस्य नहीं है। तो मैंने आपको अपनी क्लासेस में बार बार बताया भी था, इस बारे में जिक्र भी किया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्लास, उसमें मैंने बताया था कि जब भी सार्क के बारे में क्वेश्चन आता है तो उसमें म्यांमार ऑप्शन में देता है, क्योंकि म्यांमार कंफ्यूज करता है। तो म्यांमार याद रखिएगा कि सार्क का सदस्य नहीं होता है। बाकी आपको 8 सदस्य के बारे में यहां पर मैंने लिख दिया है, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव, श्रीलंका, ये आपके 8 होते हैं। फिर ये पूछा गया था, और ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी था क्लास में, कि 18 कैरेट में कितने प्रतिशत गोल्ड होता है। तो आप सभी को पता है कि 24 कैरेट में 100% होता है, तो 18 कैरेट में 75% होता है। ठीक है, कुछ लोग 91 के करीब भी बताएंगे तो वो गलत हो जाएगा, याद रखिएगा 75% राइट आंसर है। नेपाल की सीमा कितने राज्य से लगती है, तो 5 राज्य से लगती है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, ये सब करके आपके हो जाते हैं 5 राज्य। मिलान करने पर आया था, तो आप मिलान करने वाला देख लीजिए, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय सही है, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, और रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आया है। अगर आपने क्लासेस की होंगी, मेरी सारी क्लासेस अगर आपने की होगी, तो ये नहीं कि बस इक्का दुक्का 2 दिन में क्लास कर लिया वो हो गया आपका। अगर आपने सारी क्लासेस की होंगी तो आपको ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दिया है, जितने भी समाज वगैरह थे। चलिए, शिवाजी जो है किसके समकालीन थे, ये भी क्वेश्चन आया था, तो ये तुकाराम हो जाएगा। आप देख सकते हो मैंने हाथ से लिखा इन सारे क्वेश्चन को, क्योंकि बच्चे जैसे बोलते गए हैं, जैसे उनका मैसेज आता गया है, मैंने उसको टाइप करते चला गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, इल्तुतमिश और अकबर का आपको क्रम पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले जो है आपके, ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो, सबसे पहले आपके इल्तुतमिश आएंगे, क्योंकि 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद ये आते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पर अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि गुलाम के बाद में खिलजी वंश आता है, तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी आ चुके थे। उसके बाद में तीसरे नंबर पर शेरशाह सूरी रहेंगे और चौथे नंबर पर अकबर रहेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि जब पानीपत का दूसरा युद्ध होता है उसके बाद ही अकबर गद्दी पर बैठते हैं। पंचायती राज्य किसमें आता है, ये क्वेश्चन अगर पूछा गया होगा तो पंचायती राज्य जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। आपको बता दें कि ये गांधी जी के मान सम्मान के लिए इसको जो है लाया गया था, मैंने आपको क्लास में भी बताया था इसके बारे में। फिर कहा गया कि एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। पूछ लिया जाए आपको किसी और एग्जाम में किस फील्ड में थे ये, तो साहित्य के क्षेत्र में 1913 में मिला था। वहीं पर क्वेश्चन नंबर हम अगले की,
वैसे मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन लेने की कोशिश किया है मैंने, ठीक है। वहीं पर बात करें कि शिक्षा को मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया है, तो कब जोड़ा गया, अगर ईयर पूछा जाएगा तो ईयर अगर पूछेंगे तो आपका ईयर हो जाएगा 2002, ठीक है। 2002 अगर ईयर पूछेंगे तो 2002 हो जाएगा। लेकिन वहीं ये पूछ लिया जाए किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, तो 86वां था। आर्टिकल की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल आप यहां पर देख सकते हो, एक सेकेंड छोटा कर लूँ, हाँ, आर्टिकल 21 के तहत इसको जो है जोड़ा गया था। वहीं पर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। कोवैक्सीन की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा, भारत। देखो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है मैं भी बिल्कुल ये श्योर हूं कि इसमें से सारे क्वेश्चन मिलते जुलते एग्जाम में नहीं आए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा कि नहीं सर ये इस तरीके से नहीं इस तरीके से पूछा गया था, तो बिल्कुल वेलकम है आपका, कमेंट जरूर करिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद हम लोग फुल जब आंसर शीट का एनालिसिस लेकर आएंगे तो वहां पर वो काम करेगा, ठीक है। अभी तो यह है कि मैंने बता दिया कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, क्योंकि अभी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पेपर देकर अभी घर जा रहे होंगे, तो अभी जब वो घर पहुंचेंगे तब वो मैसेज करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि जो अपनी गाड़ी के लिए अपनी सवारी के लिए वो वेट कर रहे होंगे, तो भाई जाहिर सी बात वो क्वेश्चन तो बताने आएंगे नहीं, तो उसीलिए आपको वेट करना होगा। अभी फाइनल आंसर की मैं लेकर आने वाला हूं थोड़ी देर में, ठीक है। तो कोवैक्सीन की शुरुआत जो है भारत ने किया था। वहीं पर मुफ्त वैक्सीन लगाने वाले देश अगर पूछ लिया जाए तो इजराइल हो जाएगा। अब इन दोनों में से जो क्वेश्चन एग्जाम में आया होगा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200, याद रखिएगा समुद्री सीमा की लंबाई 15,200। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, तो असम में। प्रैक्टिस सेट में धुआंधार, इन सबको हम लोग पढ़े, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 550 हो सकती है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है, तो मलयालम है लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा। ओणम कहां मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस अगर पूछा गया होगा तो 14 सितंबर, और विश्व हिंदी दिवस अगर पूछा गया होगा तो 10 जनवरी। तो दोनों में से जो पूछा गया होगा आप लोग याद रखिएगा, बता दिए। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह, तो बुध, हमने आपको पढ़ाया था MVEMJSUN, अगर आपको याद हो तो मैंने ये पढ़ाया था MVEMJSUN, मैंने ये बताया था आपको कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो सबसे जो नजदीक होता है वो आपकी मरकरी होती है, और ये जो ऊपर के 4 होते हैं ये आंतरिक ग्रह होते हैं, और जो JSUN जो हमने बताया 4 आगे के, यानी बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये 4 आपके वायु ग्रह होते हैं, सॉरी वायु ग्रह होते हैं। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पूछा गया था, तो CaOCl2 हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको सॉरी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको आप बोलते हो। विद्युत धारा का संवहन कौन करता है, यानी कि जो विद्युत धारा में जो धाराएं बहती हैं वो किसके कारण बहती हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके तहत जो है बहती हैं। प्रकाश वर्ष क्या है, तो दूरी की एक इकाई होती है, जो है सूर्य की दूरी के नापने के लिए इकाई होती है। स्यूपेस ऐप कौन यूज करता है, तो ये जो है एक AI से संबंधित होता है, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये लाया गया था, स्यूपेस ऐप। तो अभी तक मुझे भैया इतने ही क्वेश्चन मिले हैं। अब आप लोग भी अगर हमें क्वेश्चन जो है सेंड करने हैं, तो मैं अपना मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। आप इस मोबाइल नंबर पर आप मुझे फोटो जो है सॉरी मैं ऐसा कह रहा हूं कि आप उस मोबाइल नंबर पर आप मुझे क्वेश्चन जो है भेज सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं उस नंबर पर, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ताकि अभी जब हम लोग फाइनल आंसर की लेकर आए तो आपको सारी चीजें पता लग जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, बेल आइकन को दबाए रहिए, ताकि अभी सब कुछ फाइनल और जो है एनालिसिस करने के बाद में कट ऑफ वगैरह पर डिस्कस हम लोग कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।